आ जाओ आसिया। आशिक आसिया तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इन्होंने बुलाया था फोन करके। इन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है। मैं अंदर आया था तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था, जो कभी भी रात को नहीं खुला होता है। मैं अंदर आ गया। मैंने अंदर आके आवाजें दी इन्हें, जी 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 जी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं घबरा गया कहीं खुदा न खास्ता जीजी बेहोश ना हो गई हूँ। मैं कमरे के अंदर आया हूँ और जैसे ही मैं अंदर आया हूँ ये पता नहीं मेरे करीब आना शुरू हो गई है। जीजी क्या हुआ? आप कहती हैं आपकी तबीयत खराब है। कुछ नहीं हुआ मुझे। तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ, खबरदार जो कहेंगे गोली मार दूंगी मैं। और सबको ये कहूंगी कि तुम गलत इरादे से आए थे और मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें गोली मार दी। ये तो शुक्र है तू सही वक्त पर आ गई, वरना पता नहीं आज इस कमरे में क्या होता। झूठ बोल रहा है आसिया, ये बहतान लगा रहा है मुझ पे। ये अपनी मर्जी से आया और जब ये आया था मैं यहाँ सो रही थी। ऐसी क्या देख रही है आसिया? मैं सच कह रही हूं, तुझे नहीं यकीन आ रहा? मैं साबित कर सकती हूँ झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। ये झूठ बोल रही है आसिया, ये झूठ बोल रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इन्होंने खुद मुझे बुलाया है। मेरी बात पर एतबार करो, मैं तुम्हारा मजाजी खुदा हूँ। मैंने कहा ना मैं साबित कर सकती हूँ झूठ बोल रहा है। चल चलो। कुछ साबित नहीं कर पाएगी ये हम दोनों का वक्त सिर्फ जाया कर रही है। तू इसकी बातों पर एतबार ना करी। 2 मिनट खामोश रहोगे तुम? ये देखो, मैंने तुम दोनों को कभी नहीं बताया इस घर के मुख्तलिफ हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मैं जब चाहूं तुम दोनों को देख सकती हूँ। पिछली बार जब आशिक ज़िशान के कहने पर आया था इसी तरह पकड़ा था मैंने उसे। और अभी देखो आगे, वो जिस तरह अंदर आ रहा है दाएं बाएं देखता हुआ, क्योंकि उसको डर है ना कि किसी ने देख लिया तो बुरा होगा मेरे साथ। अगर मैंने इसे बुलाया होता तो ये एतमाद से ना अंदर आता, सीना तान के अंदर आता। और अगर इसको डर नहीं था तो नकाब क्यों किया वैसे? ये देखो, और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा तो इसका मोबाइल चेक करो। इसने कहा ना कि मैंने इसको कॉल करके बुलाया, रिकॉर्ड तो होगा, करो चेक। और अगर कॉल नहीं है तो ये झूठा है। फोन दे अपना। मैंने आशिक फोन दे अपना। मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया कॉल लिस्ट का पूरा। देखा? अब मैं बताऊं अंदर क्या हुआ था। कौन? आशिक? तुम अंदर कैसे आए हो? बस आ गया आपका हुस्न खींच लाया आपके आशिक हुसैन को। क्यों आए हो यहाँ? ये आप पूछ रही हैं? इतनी समझदार तो आप हैं। कितने ही मर्द आए आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके इस कमरे में, पूछना बनता तो नहीं आपका। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कमरे में आज तक मेरे शौहर के अलावा कोई नहीं आया। अच्छा, ऐसे तो बात मत करें, वैसे करें ना जैसे ज़िशान और जुनैद के साथ करती। तुम होश में तो हो आशिक? अजी कौन कम वक्त
आपका हुस्न देख के होशो हवास में रहेगा। आशिक, मैं कह रही हूँ मेरे कमरे से दफा हो जाओ, वरना शोर मचा के मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। और अब की बार तुम ऐसे अंदर जाओगे कि बाहर नहीं आ सकोगे। अंदर जाने का डर तो उनको होगा जिन्होंने कुछ जुर्म ना किया। मैं तो आज जुर्म भी करूंगा और गुनाह भी। छठ दफा हो जा आशिक, वरना चला दूंगी मैं। अच्छा मेरी बात तो सुने ना, सब कुछ खामोशी से भी हो सकता है, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आशिक, मैं बोल रही हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना जी तुम ना आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। झूठ बोल रही है ये, इसकी बातों पर एतबार ना करिए, झूठ बोल रही है। तू मेरा एतबार कर, मैं तुझे कह रहा हूं ये बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है। तू पागल हो गई है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। मुझे माफ कर दे चिच्ची, मुझे माफ कर दे। जो मैंने ऐसे घटिया और गलीज इंसान की आपसे सिफारिश की, मुझे माफ कर दे। उस दिन मैंने आपसे सिफारिश की थी ना चिच्ची, आज मैं आपसे कह रही हूँ इसे ऐसा अंदर करवाएं कि जिंदगी भर ये बाहर ना आ सके। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मेरी तरफदारी करने के बजाय इस बदकिरदार मलका फसाद और झूठी औरत की साइड ले रही है। ये झूठी नहीं है, झूठी नहीं है ये। तू झूठा है आशिक, तू झूठा है। मैं जानती थी तेरी सोच गंदी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तेरी नीयत भी फतूर है। तेरे जैसे शख्स को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ यहाँ इसी कमरे में अदालत लगा के तेरा फैसला सुना देना चाहिए। चिची, आपकी जगह अगर मैं होती ना तो इसे पिस्टल नहीं दिखाती, बल्कि इसे जान से मार देती और इसकी लाश का वो हासिल करती कि अदालत भी इसकी लाश को फांसी पे लटकाने का फैसला सुना देती। देख, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। मैं चोरी छुपे ऊपर आया हूँ, मैंने तेरी चाबी भी चुराई थी, मैं इसके कमरे में भी गया हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ इसको देखना था। ये तेरी जीजी बाकी सब मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रही है। देख आशिक, अपनी गंदी और गलीज जबान से मेरी जीजी का नाम मत लेना, मेरी जीजी का नाम मत लेना मेरे सामने। और वो जो मेरे बारे में कह रही है। चुप जा तू। मुझे समझ नहीं आती अब तुम्हारा उस घर में रहने का क्या जवाज है। मायरा की खातिर तुमने ये घर छोड़ दिया था, अब तुम उससे तलाक दे चुके हो और वो अपने मैके जा चुकी है। बेटा, वहां क्यों बैठे हो? प्लीज घर आ जाओ। मम्मी, मैं यहीं ठीक हूँ, ऑफिस भी पास में है, वीकेंड पर चक्कर लगा लिया करूँगा आपके पास, सही है ना? मैं सब समझती हूँ, तुम अपनी उस मालकन के इश्क में वो घर नहीं छोड़ना चाहते। उसके तो आगे पीछे शायद कोई भी नहीं है, मगर तुम्हारे माँ बाप भी जिंदा हैं, तुम्हारी फिक्र है उन्हें, तुम्हारी जरूरत है उन्हें। इन बूढ़े माँ बाप को किसके आसरे पे छोड़ा है तुमने? सही है, तो 1-2 दिन में चक्कर लगा लूंगा मैं आपके पास, लेकिन फिलहाल मेरा किसी से बात करने को जी नहीं चाह रहा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्यों नहीं बात करना चाहते। बेटा, क्या मेरा वो कसूर माफ नहीं हो सकता? मैंने भी तो बस मोहब्बत ही की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। अब्बू के साथ बेवफाई तो की थी ना आपने। तो तुमने क्या मायरा से बेवफाई नहीं की? अच्छा बेटा, चलो छोड़ो इस बहस को और देखो, अगर कल तक तुम नहीं आए घर वापस तो मैं और तुम्हारे अब्बू तुमसे मिलने नहीं, जहां आरा से बात करने आएंगे। माफ कर दे साहब जी, माफ कर दे, मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा।